Assalamualaikum everyone. I hope that everyone will be in the good position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो पिकरात वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारे साथ है दैट इज़ ये बैग किसका है। हुज बैग इज़ दिस। हुज बैग इज़ दिस। ये बैग किसका है। किसका को इंग्लिश में हुज कहते हैं। बैग का मतलब है बस्ता। ये बस्ता किसका है। हुज बैग इज़ दिस। दिस जो है ये हम करीब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर नियर थिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ ये मेरा दोस्त है। दिस इज़ माई फ्रेंड। दिस इज़ माई फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब है दोस्त। ये मेरा दोस्त है। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ दिस इज़ माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ मैं लाहौर में रहता हूँ। आई लिव इन लाहौर। आई लिव इन लाहौर। मैं लाहौर में रहता हूँ। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज़ आई लिव इन लाहौर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ क्या आप यहाँ रहते हैं। डू यू लिव हेयर। क्या आप यहाँ रहते हैं। डू यू लिव हेयर। क्या आप यहाँ रहते हैं। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ डू यू लिव हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू का मतलब है आप क्या करते हैं। डू का मतलब है करना। व्हाट का मतलब है क्या। आप क्या करते हैं। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू की उर्दू मीनिंग हमारे साथ है दैट इज़ आप क्या करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ मैं तालिब इल्म हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। तालिब इल्म को अंग्रेज़ी में स्टूडेंट कहते हैं। लर्नर भी आप बोल सकते हो। मैं तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। मैं तालिब इल्म हूँ। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ मुझे माफ़ करे। आई एम सॉरी। सॉरी का मतलब है माफ़ी। मुझे माफ़ करे। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ आई एम सॉरी। आई एम सॉरी की उर्दू मीनिंग दैट इज़ मुझे माफ़ करे। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ ये तो बहुत अच्छा है। दैट्स ग्रेट। ग्रेट का मतलब है अच्छा। बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छा है। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है दैट इज़ दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट का मतलब है ये तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ फिक्र ना करे। फिक्र ना करे की अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ डोंट वरी। वरी का मतलब है परेशान होना या फिक्र करना। फिक्र ना करे। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ डोंट वरी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ मुहतात रहे। मुहतात रहे। बी केयरफुल। केयरफुल का मतलब है एहतियात करना। बी केयरफुल। और केयरफुल हमारे साथ वर्ड ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसमें सिफत है। और ये बात भी आप लोग जहन में बिठा ले। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड के एडजेक्टिव जो है ये इसमें सिफत है। इट इज़ एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। इन सिंपल वर्ड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये केयरफुल भी हमारे साथ एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ दे आर इंजीनियर्स। वो इंजीनियर्स हैं। दे जो है ये हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। इसकी सिंगुलर जो है वो ही शी है। और यहाँ पर जो प्लूरल मैंने यूज़ किया वो दे है। और दे हमारे साथ जो है ये प्रोनाउन भी है। उसको सेंटेंस में हमने यूज़ किया दे आर इंजीनियर्स। वो इंजीनियर्स है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ आई एम लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग का मतलब है सीखना। लेकिन लर्न का मतलब सीखना है लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में आया हुआ है। सो वी कैन से लाइक दिस मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ जल्द मुलाकात होगी। सी यू सून। सून का मतलब है जल्द। सी यू सून का मतलब है जल्द मुलाकात होगी। मतलब हम जल्द मिलने वाले हैं। जल्द मुलाकात होगी। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ सी यू सून। नेक्स्ट हमारे साथ है दैट इज़ कोई बात नहीं। इट्स ओके। इट्स ओके का मतलब है कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ वो एक उस्ताद है। ही इज़ अ टीचर। वो एक उस्ताद है। उस्ताद को अंग्रेज़ी में टीचर कहते हैं। ट्यूटर भी हम कह सकते हैं। इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ वो एक डॉक्टर है। शी इज़ अ डॉक्टर। शी हम इस्तेमाल करते हैं लड़की के लिए। शी इज़ यूज्ड फॉर गर्ल। वो एक डॉक्टर है। शी इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ दिस इज़ माई बुक। ये मेरी किताब है। ये मेरी किताब है। ये जो दिस है ये हम इस्तेमाल करते हैं नियर चीज़ों के लिए जो चीज़ को हम टच कर सकते हैं। फॉर दैट वी यूज़ दिस। ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक।
बुक को मैं टच कर सकता हूँ। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ वो आपका कलम है, दैट इज़ योर पेन। सबसे पहले तो दैट के बारे में बात करते हैं। दैट प्रोनाउन है एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, सो दैट वी इज़ यूज फॉर थिंग, जो को हम टच नहीं कर सकते। फॉर दैट वी यूज़ दैट, इट इज यूज फॉर थिंग्स। वो आपका कलम है, दैट इज योर पेन, मतलब पेन को हम टच नहीं कर सकते, सो फॉर दैट वी यूज दैट। वी हैव दैट इज नेक तमन्नाएं। नेक तमन्नाएं या खुश रहे, ये आपका किस्मत अच्छा हो, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है, दैट इज बेस्ट ऑफ लक। लक का मतलब है तमन्ना, जिसको उर्दू में हम तमन्ना कहते हैं और इंग्लिश में हम लक कहते हैं। किस्मत भी हम इसको कह सकते हैं, फॉर्चुनेट। नेक तमन्नाएं को अंग्रेजी में हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ क्या हुआ। क्या हुआ को इंग्लिश में व्हाट हैपन कहते हैं। हैपन का मतलब है वाक़या होना, क्या हुआ का मतलब है व्हाट हैपन। एक होल सेंटेंस के बारे में जो हम बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट हैपन। व्हाट हैपन का मतलब है क्या हुआ।